फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग कॉलवर्क का सिद्धांत पर डिस्कस करेंगे। मतलब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कभी कभी हमें जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप देखें, ठीक है, सिटेट के अलावा किसी दूसरे कंपटीशन में, कभी कभी सिटेट में भी, ठीक है, इसका क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं काफ़ी हाई रहता है। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉलवर्क का सिद्धांत एक विशिष्ट संस्कृति के लिए बहुत प्रभावी हो सकता है, लेकिन अन्य संस्कृतियों के लिए नहीं। ये डैश अभिविन्यास की तुलना में डैश अभिविन्यास पर आधारित है। व्यक्तिवादी, सामूहिक, पारंपरिक या नैतिक या अनैतिक या नैतिक या सामूहिक और व्यक्तिवादी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अन्य संस्कृति के लिए नहीं, ये जो है आपका सामूहिक अभिविन्यास की तुलना में व्यक्तिवादी अभिविन्यास पर अधिक आधारित होती है। मतलब आंसर जो है ये आपका 4 हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है? इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा, क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सजा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कॉलवेक के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। कॉलवर्क का सिद्धांत हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना, पहले। तो अगर आप नहीं देखे, आप देख सकते हैं, वहाँ पे उसकी हर अवस्था के बारे में डिस्कस किया गया है। तो पहला जो है ये परंपरागत है ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक परंपरागत, तीसरा उत्तर परंपरागत और चौथा पूर्व परंपरागत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 4 हो जाएगा, पूर्व परंपरागत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश के अलावा निम्नलिखित कॉलवर्क के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं? रूढ़िगत, प्राकृतिक रूढ़िगत, श्वेदिगामक और पश्चात रूढ़िगत। तो देख सकते हैं, डैश के अलावा निम्नलिखित कॉलवर्क के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था है। तो श्वेदिगामक किसकी अवस्था है? तो श्वेदिगामक जो है ना, ये आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, जिसमें जो पहला स्टेज जो था श्वेदिगामक था, सेंसरी मोटर, जो कि आपका जन्म से लेकर 2 साल के बच्चे तक का था। तो ये तो इसकी अवस्था नहीं है, तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सबसे मतलब सिंपल, मतलब कि कभी कभी क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल आ जाता है, और उसमें भी जो है हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जैसे कि कौन सा सिद्धांत किसका है, ठीक है, जैसे संज्ञानात्मक विकास जो था वो आपका जिन पियाजे का था। सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास किसका है? तो ये आपका पहला ऑप्शन है कॉलवर्क का, एरिक्सन का, पियाजे का, वाइकोस्की का। तो ये वाइकोस्की का है, ठीक है। अगर हम लोग वाइकोस्की को देखें, तो वाइकोस्की का एक कीवर्ड है, क्या है पता है? सोसाइटी, समाज, सोशल यानी सामाजिक। अगर सामाजिक हम लोगों को कहीं भी देखने को मिल जाए, तो इसकी रिलेशन किससे है? तो इसका रिलेशन जो है आपका वाइकोस्की से है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलवर्क के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं पूर्व पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत नहीं आती है? सजा से बचने हेतु आज्ञा पालन की अवस्था, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अनुरूपता की अवस्था, व्यक्तिगत अधिकार की अवस्था, अच्छे अंक, अतः व्यक्तिगत संबंध की अवस्था। सही पुट का चयन कीजिए। पहला ए, सी, बी, डी, सी, डी और केवल सी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे व्यक्तिगत अधिकार की अवस्था और अच्छे अतः व्यक्तिगत संबंध की अवस्था, ये 2 होगा, सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है आंसर 3 हो जाएगा। किस अवस्था में आ रहा है? तो ये आपका पूर्व पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलवर्क के नैतिक विकास सिद्धांत में दूसरा स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? आज्ञा पालन और दृढ़ अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। तो देखिए, सबसे पहला तो ये याद रखिएगा, नैतिक विकास सिद्धांत किससे से संबंध रखता है? तो ये कॉलवर्क से सिद्धांत रखता है। इसका जो दूसरा स्तर है ये पारंपरिक नैतिकता है, और पारंपरिक नैतिकता किससे रिलेटेड है? तो ये जो है पारंपरिक
नैतिकता, ये अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, सब बी हो, सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉल्बर्ग का विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? नैतिक निर्णय, नैतिक व्यवहार, संज्ञानात्मक निर्णय और न्यायिक व्यवहार। तो कॉल्बर्ग का विकास का सिद्धांत जो है किससे रिलेटेड है? नैतिक निर्णय, नैतिक व्यवहार, संज्ञानात्मक निर्णय और क्या है आपका? न्यायिक व्यवहार। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? कॉल्बर्ग का विकास सिद्धांत किस पर केंद्रित है? विकास का सिद्धांत जो है ये नैतिक निर्णय पे केंद्रित है। आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है, नैतिक निर्णय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेंज द्विधा को सुनने के बाद 8 वर्ष गुरुड़ प्रेत कहता है कि हेंज का पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत जरूरतें और चाहतों के आधार पर करते हैं? दंड और आज्ञापालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, कानून और व्यवस्था अभिमुखता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन समझ गए होंगे कि इसे पैसे की जरूरत थी। अब वो सोच रहा है कि पैसा चोरी करना तो गलत है, लेकिन उसे गुरुपित करता है नहीं तुम्हें पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपका यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता हो जाएगा। मतलब ये कानून से भी बड़ा, मतलब कि ये जब खुद का ये होता है ना कि क्या सही है क्या गलत है, तब हम कानून को भी नहीं, ये कानून अगर इसको राइट नहीं दे रहा लेकिन इसको ज़्यादा ज़रूरत है तो इसको करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, यांत्रिक सापेक्षिक सापेक्षिक अभिमुखता। और जो कानून व्यवस्था अभिमुखता मतलब क्या होता है? जब से कि अभी हम लोग कानून को लेकर कुछ रहे, नहीं ये हमारे कानून में नहीं है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि रेड सिग्नल को क्रॉस करना ये कानून में नहीं है और उसको हम लोग क्रॉस हमें नहीं करना है क्योंकि ये हमारे कानून में नहीं है, ठीक है। तो इस ये कानून और व्यवस्था भी मुक्त हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया है और उसको बचाना ज़रूरी है और हमें कानून को मतलब कि रेड क्रॉस को सिग्नल को पार करना है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो सही है कि गलत है, वो कानून में है कि नहीं है, हमें बोलेंगे नहीं वो हमें करना चाहिए, तो वो आपका यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता में आ जाता है। तो आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सारी व्यवस्था तभी होगा जब आप पढ़ेंगे हमारा कॉल्बर्ग का जो 3 स्टेजेस है, और 3 स्टेजेस में हर एक स्टेज में 2-2 आपका सब स्टेजेस है, यानी पूरे 6 स्टेजेस है, ठीक है, सब मिला के। तो उसके बारे में जब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे तब आपको ये क्लियर होगा। अगर आप वो नहीं देखे ना तो एक बार वो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट ट्रेंडिंग में से कौन सा अभिलक्षण कॉल्बर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है, नैतिक विकास एक कार्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। ये नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा विलक्षण कॉल्बर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक है ना। तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा यहाँ पे। नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप जो है ये आपका सार्वभौमिक है, आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉल्बर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है। तो आंकता है को नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा जाता है? पहला है नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है नैतिकता का परंपरागत स्तर, तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर, चौथा नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। तो हमारा आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, नैतिकता का परंपरागत स्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, कॉल्बर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कैसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों का अनुरूप आंकता है, यानी समाज के अकॉर्डिंग अगर वो कोई चीज कर रहा है तो वो किस में आ जाएगा? तो ये आपका नैतिकता का परंपरागत स्तर पे आ जाएगा। तो आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है ये आपका कॉल्बर्ग का स्टेजेस जो है, आपका नैतिक विकास का जो स्टेजेस है उसी से क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे नैतिकता के पारंपरिक स्तर कहने का मतलब क्या है? तो ये जो है नैतिकता जो है देख सकते हैं नैतिकता के पारंपरिक स्तर से संबंधित है क्योंकि ये नैतिकता का एक चरण है, ठीक है। जैसे कि जिसमें
बच्चे जो होता है ना, ये समाज के नियम से अवगत होते हैं और बच्चे अपराध से बचने के लिए सामाजिक नियमों मानदंडों का पालन करते हैं। और इसलिए ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि कॉल्बर्ग के अनुसार नैतिक विकास का एक चरण जिसके दौरान लोग जो है मौजूद सामाजिक